हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की संस्कृत का 5वां पाठ, जिसमें है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम का मतलब होता है सूक्ति के मोती, सूक्ति के सूक्ति रूपी मोती। यानी इसमें जो सूक्ति हैं वह कै मोती के समान इसमें दी गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है प्रस्तुत अयं पठा नैतिक शिक्षणां प्रदाय रूपेण वर्तते। संस्कृत साहित्य में नीतिपरक ग्रंथों का भंडार है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेषु संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिकम शिक्षक बोधकम पदानि गृहीतानि सन्ति, है ना। इन नीति ग्रंथों का अन्य संस्कृत ग्रंथों सुशोभितों का प्रचुर मात्रा में साधन है। इन सुशोभितों से मानव जीवन उपयोगी तथ्यों को सरलता से वर्णन किया गया है। तो इसमें अत्र सदाचरण महिमा प्रियवाणम आवश्यकतम परोपकारी स्वभावा गुरुजनस्य प्रेरणा मित्रतदाया स्वरूपम श्रेष्ठ संगते और प्रशंसा तथा सत्संगते प्रभावा इत्यदीनम विषयाणम निरूपणम अस्ति, है ना। इसमें क्या दिया गया है, ऐसी ही इसमें जिसमें सदाचार का महत्व, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव, गुणों के संग्रह की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, उत्तम जनसंगति और सत्संगति की महिमा इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन सफलाया, है ना। इन्हीं जीवन को सफल करने के लिए इन सूक्तों का आधार अगर व्यक्ति मनुष्य अपने जीवन में क्या कर ले, धारण कर ले, तो मनुष्य का जो मानव रूपी शरीर है वह मोती के समान हो जाएगा। तो इस सूक्ति मौक्तिम पाठ में सूक्ति रूपी मोती संकलित किए गए, इकट्ठा किए गए। संकलित का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए लिखा हुआ है मनुस्मृति का एक श्लोक सूक्ति, ठीक है ना। इस सूक्ति को हम पढ़ते हैं, जिसमें सूक्ति का अर्थ है व्रत यत्नेन सरच्छेद वित्तमेति चा यति चा अच्छिड़ो वित्तता क्षीणो व्रतस्तु हतो हता, ठीक है ना। मनुस्मृति जी कहते हैं कि व्रताम यत्नेन रच्छेद वित्तम मेति चा यति चा, है ना। इन्हीं मनुष्य को अपने चरित्र इन्हीं आचरण का प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रतस्तु हतो हता, है ना। इन्हीं अगर धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य क्षीण नहीं हो सकता, अर्थात उसी प्रकार अपने चरित्र को सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो जाता है तो क्षीणो वस्तुतो हतो हता, चरित्र के नष्ट हो जाने पर वह कभी भी दोबारा प्राप्त नहीं होता है। तो मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए प्रयत्नपूर्वक, है ना कि धन की, है ना। धन तो आता जाता रहता है ना, लेकिन जो चरित्र है वो एक ही बार बनता है, ठीक है ना, और वह छाप हमारे जीवन भर बनी रहती है। ऐसा मनुस्मृति जी अपने इस सूक्त के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। दूसरा सूक्त देखिए, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवा वर्धर्त्याम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, है ना। विदुर नीति से ये सूक्त लिया गया है कि श्रूयतां धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवा वर्धर्त्याम्, है ना। इन्हीं की धर्म कर्तव्य का पालन का सार है। धर्म का सार क्या है, सुनो और सुनकर इसका अनुगमन या धारण करना चाहिए। श्रुत्यम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वर्धातात्म, है ना। यानी धर्म का सार क्या है, इसे ध्यान से सुनो और इसका धारण करो, है ना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, स्वयं को जो अच्छा ना लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आया समझ में। तो धर्म का सार क्या है, उसे सुनो और सुनकर उसे धारण करो, और जो स्वयं को अच्छा ना लगे वह दूसरों के साथ भी नहीं करो। ये विदुर नीति कहती है, ठीक है ना।
तीसरे सूक्त में देखिए चाणक्य नीति है। क्या है? चाणक्य नीति। ये सूक्त चाणक्य नीति से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य जी कहते हैं, चाणक्य नीति से लिया गया है कि क्या मीठी वाणी बोलने से सभी वाणी प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्यन प्रदेन सर्वे तुष्यन्ति जत्वा, है ना, जातवा जंतवंता। इन्हीं मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। इसीलिए वही वाणी बोलना चाहिए जो बोलने में कैसी कंजूसी। तस्माद तैवम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, है ना। तो बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात मीठी वाणी में असीम शक्ति है और मीठी वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? प्रिय वाक्य प्रदेन सर्वे तुष्यन्ति जत्वा, लोगों से हमेशा मीठा बोले। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए मीठी वाणी बोलने में कोई भी कंजूसी ना करो। ठीक है। फिर देखिए चौथे में क्या लिखा है, जस्ट मिनट। पीबन्ति नद्या स्वमेव नभ्भा, पीबन्ति नद्या स्वमेव नभ्भा स्वयं न खादति फलानि वृक्षा अनंदति सस्याम खलु वरिवाहा परोपकाराय संतम विभूतया, है ना। इन्हीं कहने का मतलब ये हुआ, यह सूक्त सुभाषित रत्न भंडार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सुभाषित रत्न भंडार से लिया गया है। ये कहता है कि नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती। पीबन्ति नद्या स्वमेव नभ्या, ये नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती। ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, स्वयं ना खादति फलानि वृक्षा अनंदति सस्यम खलु परिवाह, और ना नदियाँ अपने लिए ही बहती हैं, नदियाँ ना ही अपने लिए बढ़ती हैं, ठीक है ना। और परोपकार है संता विभूतया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती हैं, अर्थात मानव लोगों की संपत्तियाँ, साधन और यहाँ तक कि जीवन भी परोपकार के लिए होता है। कैसे? जैसे वृक्ष, जैसे नदियाँ, जैसे हवा स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए बहती हैं और फलती फूलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट में देखें, गुणेशेष्व ही कर्तव्या प्रयत्ना पुरुषा सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरः गुण शमः। ये मृच्छ मटिकम से लिया गया, मृच्छक कटिकम से लिया गया है। मृच्छ कटिकम में क्या कहा गया है? गुणेष्वेव ही कर्तव्या प्रयत्ना पुरुषो सदा, है ना। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरा गुणो शमः, है ना। गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणों से हीन ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। जो गुणयुक्त व्यक्ति है ना, तो वह क्या करता है? गुणयुक्त व्यक्ति है हमेशा श्रेष्ठ रहता है। ठीक कैसे? अगर गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी क्या है? वह ऐश्वर्यशाली है, क्योंकि उसके पास क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ धन क्या है उसके पास? उसका गुण है। ठीक है ना। तो गुणेशो ही कर्तव्यम प्रयत्ना पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरः गुणो समः, है ना। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करना चाहिए और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी क्या है? ऐश्वर्यशाली है, अर्थात वह उससे अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है ना, जिसके पास गुण नहीं है। फिर आगे देखिए, आरभ्य गुरवी क्षैणी क्रमेण, आरभ्य गुरवी क्षैणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति चा पश्चात दिनस्य पूर्वाध परांगत भिन्ना क्षयो मैत्री खल सज्जा नाम। नीति शतकम से लिया गया है ये। आरभ्य गुड़ी मतलब होता है आरंभ से लंबी, और्ध्व मीस होता है या और दीर्घ, और क्रमेण मीस धीरे धीरे, और क्षैणी मीस होता है घटते घटते। तो इसका जो अर्थ है ये कह रहा है कि आरंभ से लंबी, है ना, फिर धीरे धीरे घटते और कम होते स्वभाव वाली तथा पहले से छोटी या फिर बाद में लंबी होती हुई दिन के पूर्वाह और अपराह्न, इन्हीं की दिन का उगना और
अस्त होना, ठीक है ना। छाया की तरह दुष्टों के और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता भी ऐसी होती है। जैसे आरंभ में दिन क्या होता है, सूर्य क्या है, धीरे धीरे प्रकाश अपना फैलाता है, और जैसे ही फैलाता है तो दोपहर में उच्च स्थान पर सूर्य होता है, अधिक सूर्य प्रकाश देता है, और फिर धीरे धीरे जैसे दिन ढलता जाता है तो सूर्य का प्रकाश भी धीरे धीरे ढलता जाता है और शाम को अस्त हो जाता है। आया समझ में। अश्वाघोतया प्रवंती हनस्तु तेषाम सर्वाणम एषाम मरैला सह विक्रयो, है ना। उसी प्रकार अर्थात जिस प्रकार दिन के पूर्वांग में छाया पहले बड़ी होती है और फिर धीरे छोटी हो जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी पहले ज़्यादा और बाद में कम होती जाती है, ठीक है ना। इसके विपरीत अपराह्न की छाया यानी कि अस्त होने की छाया जिस प्रकार पहले से कम और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार सज्जनों की भी मित्रता पहले से कम और सहने सहने धीरे धीरे और भी प्रगाढ़ होती जाती है। यानी जो अच्छा व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे आपको कम अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जैसे ही धीरे धीरे आप उससे क्या करेंगे, अपना उसके गुणों को जानना चाहेंगे, उसके सत्य में ओर जाएंगे, सत्य की ओर जाएंगे, तो वो आपकी जो मैत्री है प्रगाढ़ होती जाएगी, है ना। किसके प्रति? जो अच्छा व्यक्ति है, सज्जन के प्रति। आया समझ में। जैसे कि छाया होती है कि सुबह छाया छोटी और जब शाम को होती है तो बड़ी होती जाती है, ठीक है। फिर आगे देखिए, गुड़ा गुड़ेशु गुड़ा भवंती ते निर्गुड़ा प्राया भवंती दोषा, और अश्वाघोतया प्रवंती नद्या समुद्र मासाध्या भवत्या पेया। ये हितो उपदेश से लिया गया है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए वास्तव में गुण ही गुण होते हैं। गुणों को पहचानने के लिए वास्तव में जो गुण होते हैं वो गुण ही होते हैं, और गुणहीनों के लिए तो वे तो दोष ही रहते हैं। जो गुणहीन है, जिसके पास विद्या नहीं है, विद्याहीन के लिए गुण दोष हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं, परंतु समुद्र में मिलकर वह पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। आया समझ में। तो जब तक हम अच्छे व्यक्ति के पास हैं, है ना, तब तक हमारे गुण क्या हैं, अच्छे हैं। और अगर हम किसी दुर्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो हमारे गुण भी क्या हो जाते हैं, वो भी दूषित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुड़ा गुड़ेश गुड़ा भवंती ते निर्गुड़ा प्राया भवंती दोषा, अश्वाघोतया प्रवंती नद्या समुद्र मासाद भवत्या पेया। जिस प्रकार से एक नदी का जल मीठा होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के साथ मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वो भी नमक जैसा हो जाता है। उसका स्वाद जो होता है मीठापन खारेपन में बदल जाता है ना। तो यही तो उपदेश से लिया गया है। एक श्लोक इसके पहले वाला है 7वां नंबर, मैं उसको नहीं पढ़ पाई हूँ, इसको मैं पढ़ देती हूँ। यात्रापि कुत्रापि गतः भवेयु हर्षः महिमंडलस् मंडलनाय, ठीक है। मही मंडला मंडलाय नाय हस्तानु तेषां ही सर्वोषाणाम एषाम मरैला सह विप्रयोगः, है ना। ये भाविनी विलासा से लिया गया है। इसके कहने का मतलब यात्रापि कुत्रापि गता भवेयु हर्षा मही मंडल मंडलनाय, है ना। मतलब ये हो गया कि हंस पृथ्वी को शोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हानि तो उन तालाबों को होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है ना, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। हस्तानु तेषां सर्वोणम एषां मरैला सा प्रिप्रयोगा। है समझ में। इसलिए कहा गया है कि पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अर्थात श्रेष्ठ सज्जन कहीं भी रहे, श्रेष्ठ या सज्जन व्यक्ति कहीं भी रहें, अपने गुणों को संसार से लंभान्वित करते रहते हैं, पर वह जिस स्थान से चले जाएंगे वह स्थान निश्चित ही उनके लाभों से वंचित रह जाएगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हर्षा मही मंडल मंडलनाय, है ना। यानी कि हंस जहाँ भी जाएगा, ठीक है ना, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ भी जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह तो जहाँ जहाँ जाएगा तो क्या करेगा, है ना। हंस होता ही श्रेष्ठ है, लेकिन
हस्तानु तेषां सर्वाणम, यानी कि हानि किसको होती है? उस सरोवर को, उस तालाब को होती है, क्योंकि वह हंसों से वियोग हो गया है, उसका छुड़ाव हो गया है। अर्थात गुणवान व्यक्ति जो होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वह जहाँ भी जाता है तो क्या कर देता है? लोगों को लाभ ही पहुँचाता है, ठीक है ना, हानि नहीं होती है। लेकिन उससे जो लोग जुड़े होंगे तो उनको कष्ट होगा, ना कि उस श्रेष्ठ प्राणी को होगा जो विद्वान है, ठीक है ना, कि विद्वान जहाँ भी जाएगा वह विद्या ही फैलाएगा, ठीक है ना। लेकिन उनके द्वारा जिसे ज्ञान प्राप्त हो रहा था, वे लोग क्या हो जाएंगे? थोड़ी दुखी हो जाएंगे कि श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति हमसे अलग हो गया है। किस तरह? जैसे हंस पृथ्वी से या तालाब से अलग हो जाता है, तो वियोग किसको होता है? तालाब को होता है। आया समझ में? इसीलिए कहा गया है कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हर्षा मही मंडलम मंडलनाय हस्तानु तेषां ही सर्वाणम एषां मरैला सा विप्रयोगा। ठीक है। और इसका गुड़ा गुड़ेशु गुड़ा भवंती ते निर्गुड़ा प्राया भवंती दोषा अश्वाघोतया प्रवंती नद्या समुद्रा मशाद भविता पया। इसका मैंने अर्थ बता ही दिया है। यही तो उपदेश से लिया गया है। ये बहुत ही पुराना सूक्त है ना। तो गुण को जानने वाले वास्तव में गुणी होते हैं और गुणहीन व्यक्ति हमेशा दोषी होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से नदियाँ मीठा जल बहाती हैं और जैसे समुद्र में मिल जाती है तो वो भी खारी बन जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सूक्त पाठ जो था मैत्री सूक्तम ये समाप्त होता है। सूक्ति मौक्तिकम समाप्त होता है। और इसी श्लोक से मैं किसी में से हम आपको अर्थ लिखने के लिए दे सकते हैं आपकी परीक्षा में, तो आप उसका अर्थ बिल्कुल सही स्पष्ट दें तो संकेत लिखिएगा। जैसे इसी का हो गया कि गुड़ा गुड़ेशु गुड़ा भवंती, ये बहुत पुराना सूक्त है तो गुड़ा लिख देंगे, संकेत लिख देंगे, फिर गुड़ा, फिर डैश डैश करने के बाद लिख देंगे भवत पेया, और फिर अर्थ लिखने के बाद हम इसका लिख देंगे कि गुणहीन व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं तो क्या करते हैं, वास्तव में गुण ही पैदा करते हैं, लेकिन जहाँ गुणहीन व्यक्ति जहाँ जाते हैं वह दोष उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से नदी मीठा जल बहाती है और समुद्र के मिलने के साथ वह खारी हो जाती है। ठीक है ना। तो ये अर्थ हो जाएगा। बस हमको इतना ही लिखना है, इसके हमको 5 नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।